भारत लगातार डिफेंस के फील्ड में नई नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और इंडियन आर्मी भी उसमें पीछे नहीं है। आर्मी डिजाइन ब्यूरो लगातार नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, प्राइवेट इंडस्ट्री को दे रहा है और इंडियन आर्मी के लिए नए प्रोडक्ट जो आर्मी की ज़रूरतें पूरी करते हैं वो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ है इंडियन आर्मी के मेजर राज प्रसाद। उन्होंने 2 प्रोडक्ट जो बनाए हैं ये बहुत ही यूनिक है और क्या इनकी खासियत है इसके बारे में वो खुद बताएंगे। ये सिर्फ बने ही नहीं है बल्कि अप्रूव हो चुके हैं और बहुत जल्दी ये इंडियन आर्मी को मिलने वाला है। मेजर राज, ये 2 जो आपने प्रोडक्ट बनाए हैं इनके बारे में बताइए। पहले जो ये मोबाइल माइन है ये क्या है और इसकी क्या खासियत है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? हाय पूनम, आपको पता है दुनिया में हम जब भी माइन वॉरफेयर की बात करते हैं सारे को पता है माइंस प्रेशर एक्चुएटेड होता है। दे आर स्टैटिक इक्विपमेंट, प्रेशर जब दबा देता है ब्लास्ट होता है। और पराक्रम में हमको हजारों से ज्यादा कैजुअलिटी हुआ था ब्रीचिंग आवर ओन माइन फील्ड। सो दुनिया भर के अभी ये सोच आ रहा है कैन वी हैव सम माइन विच इज रिकवरेबल, निकाल सकते हैं यूज करने के बाद, रीयूज कर सकते हैं इनकेस यूज किया नहीं है तो, और इसको री एक्यूप कर सकते हैं। सो ऐसा एक आइडिया हमको आया, why do we have developed something that is different? Apart from that, हम डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए माइंस को इस्तेमाल करते हैं। सो पहला बार हम ऐसा सोचा था दैट ऑफेंसिव ऑपरेशन में एनिमी लाइंस के आगे हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म को पैराड्रॉप कर सकते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल के थ्रू और अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल के थ्रू, और ड्रॉप होने के बाद टारगेट्स को ढूंढेगा और उसको नजदीक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक टैंक आ रहा है, टैंक के नजदीक सेलेक्ट करके जाएगा और बैठेगा एंड वेट करेगा। द मोमेंट टैंक ऊपर आ जाएगा अंडर द बेली it will blast. So it is a mobile anti-tank mine. So this is the technology. और रिमोटली इसको ब्लास्ट कर सकते हैं, ये अपनी जगह पे रहेगा। जैसे आपने बताया मोबाइल है, अगर उसकी लोकेशन हमें पसंद नहीं आई तो रिमोटली हम उसकी लोकेशन चेंज कर रिमोटली लोकेशन चेंज कर सकते हैं और हम लोकेशन बता दिया उसके हिसाब से, टेरेन के हिसाब से ऑब्स्टेकल नेगोशिएशन करने के बाद वे पॉइंट नेविगेशन के थ्रू इलाके में पहुंचेगा, देन इट विल गो नियर द टारगेट एंड ब्लास्ट। और दूसरा जो आपने बनाया है ये जो काउंटर इंसर्जेंसी है उसके लिए बेहद ही खास होगा। भारतीय सेना को इस तरीके के एक सिस्टम की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि जब कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन होते हैं, किसी घर में अगर आतंकवादी घुसे हैं और कितनी संख्या में हैं और कितने वेपन उनके पास है इसका पता नहीं होता है, तो जब हमारे सैनिक अंदर जाते हैं तो वो बहुत खतरनाक होता है क्योंकि अंदर की स्थिति का अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन जो ये सिस्टम बना है इसको पहले अंदर भेजकर अंदर की स्थिति का आकलन लगाया जा सकता है। तो इसके बारे में मेजर राज बताएंगे कि इसकी क्या खासियत है। इस इनोवेशन का नाम एक्सप्लोड है। इट इज अ रूम इंटरवेंशन कैमेकाज़े एंड आईडी डिस्पोजल आरओवी। सो सीआईसीटी ऑपरेशंस में आपको पता है जेएनके और हमारा नॉर्थ ईस्ट में द मेजर इश्यूज आर 2। वन इज आईडीज, रिमोट कंट्रोल आईडीज आजकल आ गया। सो रिमोट कंट्रोल आईडीज क्या होता है, जब मिलिटेंट कहीं छुपा के बैठता है आईडीज लगा दिया, जब हम नजदीक ऑपरेट करने के लिए जाते हैं रिमोटली उसको इनिशिएट कर देता है सेफ्टी डिस्टेंस के अंदर। सो दैट इज वन बिग इशू। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी हम रूम इंटरवेंशन करते हैं हमारे स्काउट्स को काफ़ी सारा कैजुअलिटीज का रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि मिलिटेंट कैन बी एनीवेयर। हम रूम इंटरवेंशन करने के लिए बहुत टाइम लेता है। सो टू ऑब्विएट ह्यूमन इंटरवेंशन इन दिस रिस्की एस्पेक्ट्स वी हैव कम अप विद दिस प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म एक 6 व्हील ड्राइव प्लेटफॉर्म है विद एवरी व्हील हैविंग आर्टिकुलेशन, आगे ऊपर नीचे जा सकता है। सो ऑल टेरेन प्लेटफॉर्म है और लाइट वेट भी है। उसके साथ एक रोबोटिक एक्सिस 6 एक्सिस रोबोटिक आर्म भी है to pick up explosive payloads and deliver it. This can be used for reconnaissance. So जब भी military कहीं है, this goes inside, does recce and on detection what happens is the aim is to deliver explosive. नहीं हो पाया, this can blast like a kamikaze bot. आजकल यूक्रेन रशिया वॉर में आप सुना होगा kamikaze ऑपरेशन, this can be utilized for that. ये 2019 में एरो इंडिया में I was awarded for this concept by then CDS and Honorable Raksha Mantri यहीं पे in Manthan event, and now 5 years down the line this is under induction अभी this is। and apart from that इसमें एक important चीज़ ये है, पहले बार भारतीय सेना ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया। मतलब मान लो सर्विसेज बनाया, उसके बाद इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री एजेंसीज को हाथ पकड़ाया, दे आर नाउ मास प्रोड्यूसिंग दिस एंड गिविंग इट बैक टू द इंडस्ट्री। सो दैट एंटायर लूप, द विजन ऑफ आत्मनिर्भरता जो बता रहे इंडिया के अंदर बना रहे हैं, नाउ इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा हुआ है, मैन पावर ट्रेन्ड है टू मैन्युफैक्चर दिस, काम मिल रहा है कभी लोग को, एंड इट इज नाउ बीइंग प्रोड्यूस्ड। 4-5 महीने के अंदर आरआर
SF इन्फेंट्री एंड सीडू यूनिट्स के अंदर ये आ जाएगा। जी, जैसा आपने सुना कि 4 महीने के अंदर ये हमारी फोर्सेस को मिल जाएगा और ये दोनों खास है। साथ ही इंडियन आर्मी की खासियत भी देखिए कि वो युद्ध भी लड़ रही है, टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रही है, डेवलप कर रही है प्रोडक्ट और फिर इंडस्ट्री को दे रही है बनाने के लिए। पूनम पांडे, नव भारत टाइम्स के लिए।